का 150 320 हो जाएगा। था कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। हर साल 25% की दर से बढ़ रही है। एक साल में जनसंख्या 4 से 5 होती है, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी। अगर 3 साल पे लगा रहे हो तो पहले साल जनसंख्या 4 से 5 होगी, दूसरे साल भी जनसंख्या 4 से 5 होगी, तीसरे साल भी जनसंख्या 4 से 5 होगी। यानी 3 साल पहले अगर जनसंख्या 64 रही होगी तो वर्तमान में जनसंख्या 125 हो जाएगी। बात क्लियर। अब 2 साल वाले पे लगा दो। एक साल में जनसंख्या 4 से 1 बढ़ के 5 हो रही है, अगले साल भी जनसंख्या 4 से 5 होगी। अगर 2 साल पहले इतनी होगी तो वर्तमान में जनसंख्या इतनी होगी। यहाँ भी वर्तमान जनसंख्या, यहाँ भी वर्तमान जनसंख्या, दोनों बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के लिए 5 की गुणा यहाँ तो 5 की गुणा यहाँ। मेरे हिसाब से वर्तमान जनसंख्या 125 है। उसने 2 साल पहली जनसंख्या और 3 साल पहली जनसंख्या में डिफरेंस पूछा। इन दोनों का डिफरेंस यानी 16 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर वर्तमान में वैल्यू मेरे हिसाब से 125 है, उसने 1,90,000 दी है, 125 की वैल्यू 1,90,000, 1 की वैल्यू 1520, तो उसने डिफरेंस 16 की वैल्यू पूछी है, 16,320 हो जाएगी। कोई दिक्कत? मैं आपसे एक दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपसे, मेरे प्यारे दोस्त, 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। हर साल 3% बढ़ती है। 2 साल पहले इतनी थी तो पहले साल 100 से 3 बढ़ के 103 हो गई होगी, अगले साल भी 100 से 3 बढ़ के 103 हो गई होगी। अगर 2 साल पहली जनसंख्या में 2 साल की गुणा कर दूंगा तो क्या वर्तमान में आ जाऊंगा? भाई आप एक बात बताओ, मैंने पूछा आपकी 2 साल पहले उम्र क्या थी, आप कहेंगे 20 साल। अब क्या है तो आप 2 साल उसमें जोड़ देंगे ना। बस वही मैंने किया है कि अगर ये 2 साल पहली जनसंख्या थी, अगले साल 3% बढ़ी होगी, क्या 100 से 3 बढ़ के 103 हो गई होगी? फिर अगले साल 3% बढ़ी होगी, 100 से 3 बढ़ के 103 हो गई होगी। तो क्या 2 साल पहली जनसंख्या में अगर हम 2 बार बढ़ा देते हैं तो क्या वो वर्तमान में नहीं आ जाएगी? क्या वो प्रेजेंट में नहीं आ जाएगी? तो ये आपसे पूछिए कि प्रेजेंट जनसंख्या बताइए। तो मेरे भाई सॉल्व कर लीजिए। 4 जीरो से 4 जीरो को उड़ा दीजिए। उड़ा दी क्या? 103 का स्क्वायर जानते हैं, 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर 0 9, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। इसकी गुणा आपको 50 में करनी है मेरे भाई। तो 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 5 0 0 3, 5 एकम 5, यानी 5,30,450 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए मेरे भाई, अगर 6% लोग जन्म ले रहे हैं और 3% की मृत्यु हो रही है तो केवल साल में 3% लोग ही बच रहे होंगे, यानी हर साल 3% लोग बचते हैं, मतलब 3% की वृद्धि होती है। अगर 2 साल पहले जनसंख्या 5 लाख थी तो इसमें 3% की वृद्धि हुई। 3% का मतलब 100 से जनसंख्या का 103 हो जाना होता है। फिर अगले साल 3% की वृद्धि हुई, 100 से बढ़ के 103 हो गई होगी, या एक साल बाद, फिर अगले साल बाद क्या वो वर्तमान में वैल्यू आ चुकी होगी? अगर ये 2 साल पहले की जनसंख्या है तो वर्तमान की जनसंख्या आपके सामने अब आ चुकी है। यही आपसे पूछी है, वर्तमान में जनसंख्या 5,30,450 हो जाएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्त। कोरोना वायरस यानी 25 जनसंख्या बढ़ती है प्रति हजार, यानी 1,000 पर। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है 25 जनसंख्या बढ़ती है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष, हर वर्ष 25 प्रति हजार, यानी 1,000 पर 25 की दर से बढ़ती है। 1,000 पर 25 की दर से बढ़ती है, यानी कि 1/40, 40 पर एक जनसंख्या बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 84,050 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? अगर एक साल में जनसंख्या 40 से 1 बढ़ के 41 हो रही है तो 2 साल में जनसंख्या 40 से 1 बढ़ के 41 अगले साल भी हो जाए। उसने कहा 2 साल पहले, 2 साल पहले की बात कर रहा है। जब पहले की बात करता है तो ये पहले वाली जनसंख्या होती है और ये वर्तमान वाली जनसंख्या होती है। जब वो बाद की बात करता है तो ये वर्तमान वाली जनसंख्या होती है, ये बाद वाली जनसंख्या होती है। क्योंकि उसने पहले वाली जनसंख्या पूछी है तो वो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगर 2 साल पहले वाली जनसंख्या पूछी है तो ये वैल्यू पूछ रहा है, वर्तमान की वैल्यू दी हुई है तो ये वैल्यू आपको दी हुई है। यानी कि 41 41 की गुणा करेंगे तो 41 का स्क्वायर 1681 होता है और 40 का स्क्वायर 1600 होता है। 1681 की वैल्यू उसने दी हुई है, 16 की वो पूछना चाह रहा है। उसने कहा वर्तमान जनसंख्या 84,050 है, 84,050 है, तो 1681 पंजे कितना हो जाएगा? 8405, 1 बराबर 50 आ जाएगा। तो वो आपसे 1600 बराबर पूछना चाह रहा है। तो क्या आप कह देंगे मेरे प्यारे दोस्त कि 2 साल पहले जो जनसंख्या रही होगी वो 80,000 जनसंख्या रही होगी? बस एक चीज याद रखना, अगर पहले की पूछता है, पूर्व की पूछता है तो ये पूर्व की जनसंख्या होती है, ये वर्तमान की जनसंख्या होती है। अगर वो बाद की जनसंख्या का जिक्र करता है तो ये वर्तमान की जनसंख्या होती है, ये बाद की जनसंख्या होती है। ठीक है, क्या चीजें क्लियर हुई? एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने था, परसेंटेज नहीं दी हुई है लेकिन यहां से परसेंटेज बना सकते हैं हम लोग। 25 बढ़ती है प्रति 1,000 पर, 1,000 पे 25 बढ़ेगी यानी 40 पर 1 बढ़ती है। हर साल 40 पर 1 बढ़ेगी, 40 पर 1 बढ़ी 41 होगी, 40 पर 1 बढ़ी 41 होगी। 2 साल का इसलिए लिया है क्योंकि उसने 2 वर्ष पूर्व पूछा है। तो पहले की जब बात होती है तो ये 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या होती है, ये वर्तमान की जनसंख्या होती है। वर्तमान की जनसंख्या उसने दी हुई है तो 1 की वैल्यू इतनी, तो 2 साल पहली जनसंख्या वो आपसे पूछना चाहा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट।